गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन देखा था। तो पीरियोडिक फंक्शन के बाद मैंने आपको बताया था कि हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस करते हैं। तो जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन क्या होता था, अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी पता है तो ही आप इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अंडरस्टूड कर पाओगे, राइट। तो सबसे पहले लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी is equal to f of s, then f of t is called the inverse Laplace transform of f of s and is symbolically written as f of t is equal to Laplace inverse of f of s, right। तो जो हमारा फंक्शन f of t है, इट इज ए इनवर्स ऑफ f of s, Laplace inverse of f of s, right। if Laplace of 1 is equal to f of s मीन्स लैप्लास ऑफ 1 क्या होता था हमारा 1/s, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s क्या होगा 1, राइट। तो अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो ही आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो आई होप आपको डेफिनेशन में समझ में आया होगा। अब इसके थोड़े जो फॉर्मूलाज है वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रैंक वाइज ही जाते, सीरियल नंबर, एफ ऑफ एस एंड एफ ऑफ टी हमने ऑलरेडी पहले डिराइव किए, सिर्फ उसका इन्वर्स लेना है, राइट। तो फर्स्ट फॉर्मूला है 1/s, अगर एफ ऑफ एस दिया है तो इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होगा 1, जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, राइट। सेकेंड, अगर 1/s⁻n है तो वो क्या होगा t⁻n के हिसाब से t⁻n-1 बाई गामा n फॉर्मूला थी, राइट, लाप्लास ऑफ t⁻n की, उसके इन्वर्स लेके हमने फाइंड किया। देन लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-a इज e⁻at। सिर्फ ऑपोजिट प्रोसेस करनी है। लाप्लास ऑफ e⁻at इज 1/s-a, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-a क्या होगा e⁻at। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो ही आपको लाप्लास इन्वर्स समझ में आएगा, राइट। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं फोर्थ फॉर्मूला। तो फोर्थ फॉर्मूला जो है हमारी 1/s-a टू दी पावर n, देन फॉर्मूला बनेगी e⁻at, सॉरी यहाँ पे t आएगा, t⁻n-1 बाई गामा n, यहाँ पे गामा है, राइट। तो अब ये जो फॉर्मूला बनी वो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी। 1/s⁻n का क्या होता है t⁻n-1 अपॉन गामा है, और s-a मीन्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के हिसाब से उसका क्या होगा e⁻at, राइट। उसके बाद फिफ्थ नंबर की फॉर्मूला है 1/s² प्लस a², राइट। तो sin at का क्या होता था लाप्लास ट्रांसफॉर्म a अपॉन s² प्लस a²। तो यहाँ पे 1 है, a नहीं लिखा है तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, मीन sin at/a, इसका लाप्लास इन्वर्स। देन 6 नंबर की फॉर्मूला s/s² प्लस a²। तो यहाँ पे s ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है, ये किसकी फॉर्मूला होती थी cos at, राइट। सेम हियर 7th नंबर की फॉर्मूला 1/s² माइनस a²। माइनस होता था तब क्या होता था हाइपरबोलिक फंक्शन होता था, तो सेम इसके जैसा, सिर्फ साइन हाइपरबोलिक at/a, राइट। इसके बाद 8 नंबर की फॉर्मूला यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, सीरियल नंबर एफ ऑफ एस एफ ऑफ टी। तो सीरियल नंबर हमारा आया है 8 नंबर। एफ ऑफ एस है हमारे पास s/s² माइनस a², राइट। तो कॉस हाइपरबोलिक at, राइट, माइनस है तो हाइपरबोलिक फंक्शन है। 8 के बाद 9 नंबर की फॉर्मूला 1/s प्लस
बी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी? फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम, राइट। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है? साइन 80 बाई ए, और फर्स्ट शिफ्टिंग के हिसाब से ई रेस टू माइनस बी टी आगे रहेगा, तो ई रेस टू माइनस बी टी आगे आएगा साइन 80 बाई ए, राइट। देन 10th नंबर की फॉर्मूला एस प्लस बी बाय एस प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। तो क्या बनेगी फॉर्मूला? ई रेस टू माइनस बी टी कॉस ए टी, राइट। यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे एस प्लस बी पावर में ऑलरेडी आपको दे दिया है। देन 11th नंबर की फॉर्मूला 1 बाय एस प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। तो फॉर्मूला क्या आएगी? अब माइनस बीच में आया है तो हाइपरबोलिक वाला फंक्शन आएगा, सेम इसके जैसा, सिर्फ साइन 80 की जगह साइन हाइपरबोलिक, तो ई रेस टू माइनस बी टी साइन हाइपरबोलिक 80 बाय ए, राइट। ऐसे होगा। नाउ 11th के बाद 12th नंबर की फॉर्मूला जो लास्ट फॉर्मूला है हमारी, एस प्लस बी बाय एस प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेम इसके जैसा है बट बीच में साइन क्या है? माइनस, तो क्या आएगा? हाइपरबोलिक फंक्शन आएगा, राइट। जब यहाँ पे माइनस साइन है तो हाइपरबोलिक फंक्शन आता है, बाकी सेम इसके जैसे फॉर्मूला बने। तो ई रेस टू माइनस बी टी कॉस हाइपरबोलिक 80। तो ये टोटल 12 फॉर्मूला है फॉर दी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो आपको याद रखनी है, राइट। इसको आप एक टेबल बना के रखना चाहते हैं तो टेबल में भी लिख सकते हो, राइट। बट ये 12 की 12 फॉर्मूला आपको याद रखनी है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने क्या किया था कि उसमें एक एक फॉर्मूला डिराइव भी की थी, राइट। इसमें फॉर्मूला तो ऑलरेडी डिराइव है ही बट उसका सिर्फ इनवर्स लेना है, राइट। जैसे मैंने आपको समझाया कि लाप्लास ऑफ 1 इज 1 बाय एस, तो हमने वहां से फॉर्मूला डिराइव की। यहाँ से सेकेंड टेबल बनेगा, आप स्केल से अच्छे से बनाना टेबल। तो ये हो गया हमारा 12 फार्मूला का टेबल। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, बट ये फॉर्मूला 12 की 12 आपको याद रखनी है, राइट। अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, बट फॉर्मूला आपको 12 फार्मूला याद है तो ही आप एग्जाम्पल समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी देखेंगे। अब इसमें क्या होगा, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जो सारे थियरम्स और फॉर्मूला हमने लाप्लास के लिए देखी है वो ही सेम रिपीट करनी है इन्वर्स के लिए, जितने भी थियरम्स देखे थे वो सब। तो उसमें हमने सबसे पहला कौन सा थियरम देखा था, लीनियरिटी। तो लीनियरिटी हम डिस्कस करेंगे फॉर इन्वर्स लाप्लास। उसके बाद हमने देखा था फर्स्ट शिफ्टिंग सेकंड शिफ्टिंग थियरम, तो वो भी डिस्कस करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग एंड सेकंड शिफ्टिंग ऑल्सो फॉर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 4 बाय एस क्यूब, राइट। तो सबसे पहले एफ ऑफ एस आपको क्या दिया है, तो लेट एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 4 बाय एस क्यूब, राइट। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले हमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, राइट। तो मैं पहले आपको लीनियरिटी प्रॉपर्टी की फॉर्मूला बता देती हूँ, राइट। फिर यहाँ पे आंसर को कंटिन्यू करेंगे। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो है हमारी सेम वहाँ पे था वैसे ही है, बट उसमें इन्वर्स जो आंसर था वो फॉर्मूला में आएगा, जो फॉर्मूला थी वो आंसर में आएगा, राइट। इफ लाप्लास इन्वर्स ऑफ f1s is equal to small f1t and Laplace inverse of f2s is equal to f2
t, then Laplace inverse of a f1s plus b f2s is equal to a into f1t plus b into f2t, where a and b are the constants, right? तो ये है हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉर द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। वहाँ पे क्या था, a इंटू f1t प्लस b इंटू f2t, ये हमारा फंक्शन था और उसका लाप्लास ऑफ a f1t इज इक्वल टू क्या होता था, a इंटू f1s प्लस b इंटू f। यहाँ पे क्या हो गया, इनवर्स यहाँ पे अप्लाई हुआ और आंसर यहाँ पे मिला। मीन्स जो फॉर्मूला थी वो आंसर हो गया, जो आंसर था वो फॉर्मूला हो गया, राइट? वाइस वर्सा है। अब एग्जाम्पल नंबर 1, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारा जो एफ ऑफ एस है वो क्या है, एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 4 बाई एस क्यूब। तो उसको सबसे पहले बाइफर्केट करते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी बाई टी हो तो a बाई टी, b बाई टी, c बाई टी करते हो वैसे ही, राइट? तो एफ ऑफ एस कैन बी रिटर्न एज ए, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख रहे हैं, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 3s, तो एस स्क्वायर बाई एस क्यूब माइनस 3s बाई एस क्यूब प्लस 4 बाई एस क्यूब, ऐसे होगा। तो एफ ऑफ एस हमें मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 बाई एस, एस स्क्वायर कैंसिल है, एक एस कैंसिल हो गए, 3 बाई एस स्क्वायर प्लस 4 बाई एस क्यूब, राइट? नाउ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस हमें फाइंड करना है। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, तो बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई एस होगा, माइनस 3 जो कांस्टेंट है वो कहाँ आएगा, बाहर, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई एस क्यूब, ऐसा होगा, राइट? अब लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई एस, तो हमने पहले ही फॉर्मूला में देखा था, आप फॉर्मूला में जो टेबल है वो चेक कर सकते हो। 1 बाई एस का लाप्लास इनवर्स क्या होता था, 1 माइनस 3, जो मैंने 1 बाई एस रेस टू एन वाली फॉर्मूला लिखवाई है, टी रेस टू एन माइनस 1 बाई गामा एन, ये फॉर्मूला है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई एस रेस टू एन। तो वो फॉर्मूला के हिसाब से एन इक्वल टू क्या रखेंगे, इसमें 2 रखोगे, राइट? तो 1 बाई एस स्क्वायर, तो टी टू दी पावर 2 माइनस 1, ऐसा होगा, 2 माइनस 1 तो टी का पावर 1 होगा, कुछ लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपॉन क्या आएगा, यहाँ पे गामा 2 आएगा, राइट? बट गामा 2 तो उसको आप 1 प्लस 1 लिख सकते हो, 1 गामा 1, राइट? गामा 2 मीन्स गामा 1 प्लस 1, तो 1 गामा 1 होगा, और गामा 1 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 3t बाई 1 प्लस 4 टाइम्स लाप्लास इनवर्स ऑफ एस क्यूब, राइट? तो यहाँ पे अगेन टी रेस टू एन माइनस 1, यहाँ पे क्या आएगा, टी स्क्वायर, और गामा जैसे इसमें मैंने आपको समझाया, तो गामा 3 आएगा, तो 2 प्लस 1 गामा ऐसे होगा, गामा 3 इक्वल टू गामा 2 प्लस 1, तो उसको आप लिख सकते हो 2 गामा 1 होगा, कन्वर्ट होकर आंसर आपको 1 ही मिलेगा। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस आपको मिलेगा फाइनल आंसर 1 माइनस 3t प्लस सॉरी यहाँ पे गामा 2 होगा, बिकॉज यहाँ पे गामा 3 है, जो 2 गामा 1 प्लस 1 होगा, राइट? और फॉर्मूला इसके हिसाब से यहाँ पे गामा 3 है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, गामा 2 प्लस 1 ऐसे होगा, राइट? तो 2 गामा 1 होगा और गामा 1 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 2t स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा मिलेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज 1 माइनस 3t प्लस 2t स्क्वायर, राइट? तो ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे गामा 3 की वैल्यू 2 होगी, राइट? वो लिखने में कन्फ्यूज़न हो गया था।
सेम हियर सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टू एस प्लस वन बाय एस इंटू एस प्लस वन, राइट। तो सबसे पहले एफ ऑफ एस क्या दिया है, तो लेट एफ ऑफ एस इज ए टू एस प्लस वन बाय एस इंटू एस प्लस वन, राइट। अब इसको हम डायरेक्टली बाइफरकेट नहीं कर सकते, तो इसको क्या करेंगे, टू एस को हम लिख सकते एस प्लस वन बाय एस इंटू एस प्लस वन। तो ये हमने क्या किया, एस प्लस वन को अलग से बाइफरकेट किया ताकि नीचे और ऊपर से एस प्लस वन कैंसिल हो जाए, राइट। तो अब इसको ए प्लस बी बाई सी के फॉर्म में आप लिख सकते हो, एस बाई एस इंटू एस प्लस वन प्लस एस प्लस वन बाई एस इंटू एस प्लस वन। यहाँ से एस एस कैंसिल होगा, यहाँ से एस प्लस वन कैंसिल होगा। तो एफ ऑफ एस फाइनली जो आपको मिलेगा वो मिलेगा वन बाई एस प्लस वन प्लस वन बाई एस, राइट। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस विल बी लाप्लास इनवर्स ऑफ वन बाई एस प्लस वन प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ वन बाई एस। अब ये दोनों की तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको टेबल में लिखवाई है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो। इसका क्या होगा, एस प्लस ए का ई रेस टू माइनस ए टी होता है, बट ए इज ए वन, तो ई रेस टू माइनस टी प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ वन बाई एस इज ए वन। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस विल बी ई रेस टू माइनस टी प्लस वन, राइट। सेम हियर थर्ड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म of 6s by s square minus 16, राइट। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। तो लेट एफ ऑफ एस इज ए 6s बाय एस स्क्वायर माइनस 16। अब इसमें आपको ऑलरेडी एक फॉर्मूला दिख रही होगी, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज ए, पहले कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, 6 लाप्लास इनवर्स ऑफ एस बाय एस स्क्वायर माइनस 16 मीन्स 4 स्क्वायर। तो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसकी फॉर्मूला आएगी, एस ऊपर है तो कॉस आएगा और बीच में माइनस है तो हाइपरबोलिक फंक्शन आएगा, राइट। तो 6 टाइम कॉस हाइपरबोलिक 4t, बिकॉज ए इक्वल टू क्या है 4, राइट। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, राइट। तो बहुत ही सिंपल है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, बस आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखनी है लाप्लास इनवर्स की, जितनी बार फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाई है। और जैसे आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करने हैं। तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम एंड सेकेंड शिफ्टिंग थियरम फॉर लाप्लास इनवर्स। तो आई होप आज मैंने आपको जितना समझाया वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।